कोई रिश्ता नहीं एक एहसास है शिक्षा, श्री कृष्ण की गीता कुरान से पाक है शिक्षा। बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हरीश शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हरीश शर्मा। आज का जो टॉपिक है वो कक्षा 10th का सीबीएसई बोर्ड का सेकंड टर्म का टॉपिक है जिसका नाम है विज्ञापन। तो चलो विज्ञापन स्टार्ट करते हैं। विज्ञापन, जो विज्ञापन का जो टॉपिक है वो देखो, विज्ञापन से समझो आप, विज्ञापन है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है वी और दूसरा है ज्ञापन। वी उपसर्ग और ज्ञापन शब्द से मिलकर बना है विज्ञापन। तो देखो वी का अर्थ क्या होता है? वी का अर्थ होता है विशेष। क्या होता है? विशेष। और ज्ञापन का मतलब होता है जानकारी देना, जानकारी देना। तो पूरा अर्थ क्या हुआ कि एक किसी वस्तु की विशेष जानकारी देना। जब हम किसी वस्तु की कोई विशेष जानकारी देते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तब हम किसका उपयोग करते हैं? विज्ञापन का। विज्ञापन देते हैं हम। और विज्ञापन को आप सभी को पता है, विज्ञापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन को इंग्लिश में कहते हैं एडवर्टाइजमेंट और हिंदी में कहते हैं विज्ञापन। विज्ञापन है उसका अर्थ है विशेष जानकारी देना। जैसे ही कोई प्रोडक्ट या कोई वस्तु जब मार्केट में जब नई बनती है तो उसकी ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए उसका एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन करवाना अति आवश्यक होता है, जिससे लोग क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। और उस वस्तु का प्रचार प्रसार अधिक मात्रा में होगा तो वस्तु है वो अधिक मात्रा में बिकेगी। तो वस्तु को ज़्यादा मात्रा में बेचने के लिए, सेल करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? विज्ञापन की। तो विज्ञापन की ज़रूरत क्यों होती है हमें? विज्ञापन का महत्व क्या है? विज्ञापन के कौन कौन से माध्यम होते हैं विज्ञापन देने के, और विज्ञापन के क्या उद्देश्य होते हैं? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विज्ञापन के उद्देश्य। देखो विज्ञापन के उद्देश्य क्या होते हैं। जो पहला उद्देश्य है वो है उपभोक्ता को प्रभावित करना, यानी हमारा विज्ञापन ऐसा हो कि उपभोक्ता है वो प्रभावित होकर उस वस्तु को खरीदने के लिए उत्साहित हो जाए। इस तरह से विज्ञापन प्रस्तुत होना चाहिए ताकि वो प्रभावित होकर उसको जल्दी से खरीद सके। या तो हमारे विज्ञापन को इतना आकर्षक बनाए हम कि देखते ही लोगों को पसंद आ जाए, जिससे वो प्रभावित होगा। दूसरा है विक्रेता की मदद करना, यानी कोई कंपनी अगर किसी प्रोडक्ट को किसी को बनाती है तो वो तो बनाकर भेज देगी विक्रेता के पास। अब ज़रूरत किसको पड़ेगी बेचने की? विक्रेता को ज़रूरत पड़ेगी। और विक्रेता उसको बेचने के लिए क्या करेगा? एक विज्ञापन तैयार करवाएगा, क्योंकि बिना विज्ञापन के तो हम खरीदेंगे नहीं। और अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट आता है तो हमें इसके बारे में जानकारी भी नहीं मिलती। उसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होगी? विज्ञापन के जरिए। जब हम कोई विज्ञापन को ऐड देखते हैं तब हमें पता चलता है कि मार्केट में ये कोई नई वस्तु आई है। और जब विज्ञापन आएगा तो विक्रेता की मदद होगी, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में उस उत्पाद को लोग खरीदेंगे। रुचि पैदा करना। अब हमने देखो प्रोडक्ट तो मार्केट में आ गया है, लेकिन अगर लोगों में इंटरेस्ट नहीं होगा तो उस उत्पाद को वो खरीदेंगे नहीं। तो हमें सबसे पहले ज़रूरत क्या पड़ेगी? उस विज्ञापन को हम इतना इंटरेस्टेड, इतना आकर्षक, इतना डिजाइनदार बनाएंगे कि जो खरीदने वाले हैं वो इंटरेस्टेड होंगे, रुचि लेंगे उसमें कि वास्तव में इस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है इसलिए उसको हम खरीदेंगे। तो उसके लिए उसमें रुचि पैदा करना जरूरी है, यानी ग्राहकों को हम अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। तो कंपनी, बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ होती है वो क्या करती है? किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए या तो वो किसी एक्टर से ऐड करवाती है, या किसी क्रिकेटर से ऐड करवाती है, या कोई और फिल्म स्टार वगैरह और कोई स्टार वगैरह होते हैं उनसे ऐड करवाती है। जिससे क्या होती है? लोगों के वो क्या होते हैं? आइडल होते हैं। लोग अपने उसको आइडल मानते हैं और ये सोचते हैं कि यार ये इतने अच्छे लोग जब इसको इस्तेमाल कर रहे, यूज कर रहे हैं तो वास्तव में ये चीज़ें अच्छी होगी, तो हमें भी इस चीज़ों को खरीदना चाहिए। इसलिए उसमें लोगों में क्या बढ़ जाता है? इंटरेस्ट बढ़ जाता है, रुचि बढ़ जाती है और उसके अनुसार वो लोग उस चीज़ों को खरीदते हैं। अगला देखो विश्वास पैदा करना। अब देखो चीज़ तो मार्केट में आ गई, इंटरेस्ट भी हमने बना लिया लोगों में, लेकिन हमारी वो जो प्रोडक्ट है, जो चीज़ है, जो विज्ञापन हम जिसका तैयार कर रहे हैं वो विश्वसनीय भी होना चाहिए। यानी अगर हम घटिया प्रोडक्ट निकाल दें और विज्ञापन आकर्षक बनाकर लोगों में बेच तो दिया, तो लोग अगर उसमें चीज़ की क्वालिटी नहीं होगी तो लोग एक बार ही खरीदेंगे, उसके बाद हमारा जो उत्पाद है लोग उसको खरीदेंगे नहीं, क्योंकि उसमें घटिया प्रोडक्ट निकलेगा तो उसको खरीदेंगे नहीं। उसके लिए क्या है? हमें थोड़ी क्वालिटी बढ़ानी होगी, अच्छी क्वालिटी हमें ग्राहकों को देनी होगी। जब हम उसकी अच्छी क्वालिटी देंगे तो लोगों को उसमें विश्वास होगा और लोग उस चीज़ को खरीदेंगे। अगला देखो उत्पादक को लाभ पहुंचाना। अब देखो विश्वास पैदा हो गया, रुचि भी हो गई, विक्रेता की मदद भी कर दी और उपभोक्ता को प्रभावित भी कर दिया। लेकिन जब वो उत्पादक उस चीज़ को बेच रहा, उसको भी तो उस चीज़ का लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए?
तो उसको लाभ भी मिलना चाहिए, जरूरी लाभ भी मिलना। और लाभ कब मिलेगा? जब मान लीजिए कोई भी चीज़, जब व्यक्ति उसको चीज़ को विज्ञापन के लिए तैयार करेगा तो वो अलग अलग मार्केट में उसकी अलग अलग कीमतों के माध्यम से उसको बेचेगा। बेचने का मतलब ये है कि अगर मान लो किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए ये कलम है, ये मार्कर है, अगर मैं इसको मान लीजिए अगर 50 रुपये में बेचूंगा तो 50 रुपये का तो जरूरी नहीं कि सारे लोग इसको खरीदेंगे, हो सकता है जो बड़े बड़े लोग हैं वही इस चीज़ को खरीदेंगे। तो ये जो नीचे वाले लोग हैं, नीचे स्तर के लोग हैं, मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, उन तक ये चीज़ नहीं पहुंचेगी। तो उसके लिए क्या करना होगा? इनको 3 भागों में बांटना पड़ेगा, यानी इसकी थोड़ी क्वालिटी को थोड़ी कम करनी पड़ेगी, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, यानी 3 कीमत इसकी बांटनी होगी मुझे, तब जाकर ये लोगों तक पहुँचेगी और सारे लोग इस चीज़ को खरीद सकेंगे। और इसके साथ साथ उत्पादक को लाभ पहुँचेगा, क्योंकि अगर हाई मात्रा में इसकी पैसे रखेंगे तब सारे लोग खरीदेंगे नहीं। अगर इसके 3 तरह की मात्रा रखेंगे, जैसे मान लीजिए एक छोटा मार्कर ले लिया मैंने, 10 का रख दिया, एक 20 का रख दिया, फिर 50 का रख दिया, तो उससे निचले स्तर के भी खरीद लेंगे, मध्यम वर्ग के भी और उच्च स्तर के लोग भी उसको खरीद लेंगे। तो तीनों तरह से उसको लाभ पहुंचेगा। अब देखो दूसरी बात करते हैं, जो विज्ञापन है, विज्ञापन के माध्यम कौन कौन से होते हैं? तो विज्ञापन के माध्यम भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे मान लीजिए मौखिक भी होते हैं, लिखित भी होते हैं। मौखिक के द्वारा तो जैसे मान लीजिए हम जो व्यक्ति आजकल क्या करते हैं, लाउड स्पीकर पर चलते चलते विज्ञापन कर देते हैं, अनाउंस कर देते हैं कि ये वस्तु मार्केट में आई है, इसको खरीदने पर यह ऑफर दिया जाता है, और बहुत से तरीके से बनाते हैं। और इसके अलावा जो दृश्य, श्रव्य दृश्य भी होते हैं, दृश्य जैसे टेलीविजन के माध्यम से ऐड करवाते हैं या रेडियो के माध्यम से ऐड करवाते हैं, इस तरह से बहुत से माध्यम हैं। और मुद्रण के माध्यम से भी, मान लीजिए जो अखबार में हम छपवाते हैं एडवर्टाइजमेंट, जो पंपलेट के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन जो होते हैं वो बहुत तरीके से होते हैं। अब हम विज्ञापन के जो विज्ञापन किस तरह से लिखते हैं, एक छोटा सा हम एक उसका फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं, जिसके माध्यम से आप विज्ञापन लेखन सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्यावरण के बारे में। एक पर्यावरण का हम एक विज्ञापन तैयार करते हैं। तो देखिए आगे, तो देखो पर्यावरण सुरक्षा पर हम विज्ञापन तैयार करते हैं, तो उससे तैयार करने के पहले विज्ञापन के लिए पहले आपको एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, चौकोर बनाना पड़ेगा। एग्जाम सीट पे अगर आए तो आप ऐसे ही मत बना देना, उसके बीच में आपको एक चौकोर फॉर्मेट बनाना है। फिर सबसे पहले किस बारे में बना रहे हो? पर्यावरण सुरक्षा पर। तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखोगे कि स्वच्छ वायु जीवन का आधार, क्योंकि हमारे जीवन का मुख्य आधार क्या है? स्वच्छ वायु। वायु के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। फिर लिखोगे, छोटे छोटे स्लोगन लिख दोगे कि आओ मिलकर पर्यावरण को सुरक्षित करें, पर्यावरण ही मनुष्य के जीवन का आधार है, क्योंकि पर्यावरण के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है और पर्यावरण है वो मनुष्य के जीवन का आधार है। अब छोटी छोटी जो लाइनें हैं, वो पंक्तियां हम पर्यावरण के बारे में उसमें ऐड करते जाएंगे, जैसे अधिक से अधिक वृक्ष लगाए, CNG वाहनों का प्रयोग करें, जिससे क्या होगा? पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। प्लास्टिक को ना फेंके, प्लास्टिक को इधर उधर नहीं फेंकेंगे, गंदगी ना फैलाए। ये सारी की सारी किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। तो ये छोटी छोटी पंक्तियां हम उसमें लिख देंगे, तो हमें उसमें पूरे में से पूरे उसके नंबर हमें मिलेंगे। इस तरह से हम विज्ञापन तैयार करेंगे। इसके बाद में एक विज्ञापन और देख लेते हैं, आइए। देखो आजकल आपको पता है कि कोविड चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा कोविड फैल रहा है, कोरोना में बहुत मात्रा में फैल रहा है। तो चलो आज हम एक कोरोना पर एक विज्ञापन तैयार करते हैं। कोरोना के लिए जो हैंड सैनिटाइज़र पर हम एक विज्ञापन तैयार करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक हैंड सैनिटाइज़र के लिए बोतल का या किसी जार का कोई चित्र बना लेना है। तो जैसे मैंने बना लिया है, 1 लीटर का बना लिया है, ऐसे एक चित्र बना लेना है। फिर उसके बाद बड़े बड़े अक्षर में ऊपर लिख देना है कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइज़र किस के बचाव के लिए होती है? कोरोना के लिए। फिर उसमें हम जैसे इसके गुणों को डाल दिए कि 100% प्राकृतिक है, यानी बिना केमिकल के 100% प्राकृतिक है इसमें। और चंदन की खुशबू, आज के पता चल रहा है आपको, बहुत सारे मार्केट में आ रहे हैं, अलग अलग खुशबू के आ रहे हैं, तो उसमें डाल दिया हमने, जैसे चंदन की खुशबू है, नीम की खुशबू में उपलब्ध है। इसके साथ 99% कोरोना वायरस को नष्ट करे, कि हमारा जो सैनिटाइजर है वो 99% कोरोना के जो वायरस उसको नष्ट कर देगा। इसके बाद सभी प्रकार के पैकों में उपलब्ध है, यानी छोटी छोटी मात्रा में, जैसे 50 रुपये की भी बोतल है, 100 रुपये की भी है, 150 की भी है, 200 की भी है, तो सारे पैकों में उपलब्ध है। इसके बाद हम इसको आकर्षक बनाने के लिए छोटी छोटी और ऐड कर देंगे, जैसे 1 लीटर के साथ मास्क फ्री। हमने एक ऑफर रख दिया कि जब हम 1 लीटर अगर हैंड सैनिटाइजर खरीदते हैं तो उसके साथ हमें क्या मिलेगा? एक मास्क फ्री मिलेगा। तो क्या करेंगे लोग? उसको खरीदने के लिए उत्साहित होंगे कि मास्क भी मिल रहा है और सैनिटाइजर भी मिल रहा है। इसके अलावा हम इसको और आकर्षक बनाने के लिए और डाल देते हैं कि अब कोरोना वायरस
की खैर नहीं कि अब कोरोना वायरस को हम जड़ से मिटा देगा, ये हमारा जो सैनिटाइजर है वो। इस तरह से क्या करेंगे, हम उसको जितना आकर्षक बनाएंगे उतने ही आकर्षक रूप में हमारा विज्ञापन तैयार होगा और उस पौधे को लोग खरीदेंगे। और जितना आकर्षक आप विज्ञापन को तैयार करोगे उतने ही आपको अच्छे अंक परीक्षा मिलेंगे। तो आपको ये फॉर्मेट भी तैयार कर लेना है, उसके साथ साथ एक चित्र भी बनाना है, और चित्र के साथ साथ अगर कोई किसी वस्तु के जैसे साबुन के या पुस्तक के या पेन के कुछ बनाते हो तो उसके साथ ये ऑफर वगैरह भी रख देना है, जिससे क्या होगा हमारा जो विज्ञापन है वो आकर्षक लगेगा। इसी के साथ जो विज्ञापन का टॉपिक था आपका खत्म होता है। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और सभी से निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे क्या होगा हमारे जो आने वाले वीडियो वो आप तक पहुंचेंगे, और जिससे आपका सिलेबस भी क्लियर हो जाएगा और हिंदी व्याकरण से संबंधित जितने भी टॉपिक है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। जल्दी से जल्दी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हरीश शर्मा पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।